अच्छे पेरेंट्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक छोटे बच्चे की लाइफ में एंजॉयमेंट भी एक हद तक ही ठीक होता है। जब एक छोटे बच्चे का बर्थडे होता है, ढेर सारे गिफ्ट्स लाए हो, अजीब अजीब चेहरे बना के बच्चे को हंसाने की कोशिश की हो, रंग बिरंगी लाइट्स जल रही हो, गाने बज रहे हो, कुछ देर बाद ऐसा वक्त आता है जब बच्चा अचानक सीरियस नजर आने लगता है और फिर रोने लग जाता है। अब समझदार पेरेंट्स से जानते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही बच्चा जोर जोर से रो रहा हो, एक्चुअल में ये बस उसके नींद का टाइम है। उसके दिमाग को अब थोड़ी शांति चाहिए ताकि वो सारे एक्सपीरियंसेस को डाइजेस्ट कर सके, समझ सके और अपनी यादों में अरेंज कर सके। इसलिए पर्दे गिरा दिए जाते हैं, बच्चा अपने मुलायम बिस्तर पे लिटा दिया जाता है और कुछ ही देर में वो मीठी नींद में चला जाता है। हर कोई ये जानता है कि अब कुछ देर बाद सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खुद के साथ वैसा बर्ताव नहीं करते। हम अपने हफ्ते की प्लानिंग कुछ यूं करते हैं जैसे हम कोई मशीन हो। हर रात दोस्तों से मिलना है, हफ्ते भर में 12 मीटिंग्स करनी है, जिनमें से 4 की प्रिपरेशन भी करनी है। वेनेसडे को फटाफट किसी और स्टेट का चक्कर लगाना है, 3 फिल्में देखनी है, 14 अखबार पढ़ने हैं और 5 भारी भरकम डिनर करने हैं, और वो भी रात के 8 बजे बाद। और इस सब के बीच में 30 कप कॉफ़ी भी तो पीनी है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि लाइफ में सुकून क्यों नहीं है, हम मेंटली बिखरने की कगार पे क्यों हैं। असल में हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे अंदर अब भी उस छोटे बच्चे की बहुत सारी चीजें बची है, और इसीलिए हमें भी वैसी ही देखभाल चाहिए। सादगी, शांति और आराम। जो हम बेचैनी मानते हैं वो कोई अजीब सी बीमारी नहीं है, ये तो बस हमारे दिमाग की एक नाराज गुहार है। वो बस हमसे ये कहना चाह रहा है कि प्लीज हमें लगातार ऐसे थका देने वाले और उकसाने वाले एक्सपीरियंसेस से मत भरो। अब सवाल है कि लाइफ को सिंपल और बैलेंस कैसे बनाया जाए। पहला पॉइंट है कि कम लोग, कम जिम्मेदारियां। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है कि हमारे पास ढेर सारे लोग हैं जिनसे हमें मिलना है, काम है जो करने हैं, लेकिन अगर मानसिक रूप से देखा जाए तो ये थका देने वाला होता है और कई बार तो खतरनाक भी। हमें समझना होगा कि भले ही शरीर के लिए दिन भर बहुत कुछ करना संभव हो, लेकिन दिमाग के लिए ये हमेशा समझदारी की बात नहीं होती। हो सकता है कि आप एक ही दिन में 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल कर लें, घर संभालते हुए कंपनी चला लें, लेकिन फिर ये उम्मीद मत रखिएगा कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। इस तरह की जिंदगी धीरे धीरे आपको तोड़ देगी। सेकंड पॉइंट है नींद। भरपूर नींद बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम खुद को ये सच्चाई बता दीजिए कि आप नींद की भारी कमी से जूझ रहे हैं, वरना आप अपने दुख का इलाज कहीं और ढूंढते फिरेंगे। हर परेशानी का हल नौकरी या जगह बदलना नहीं होता। हो सकता है आप नई नौकरी लेने का सोचें, लेकिन एक्चुअल में आपको जो चाहिए वो है सिर्फ आराम। नंबर 3, मीडिया। आजकल हम जब भी मोबाइल चेक करते हैं तो एक्चुअल में हम अपना मेंटल हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन को न्योता दे रहे हैं। सदियों तक ये बात कल्पना से भी बाहर थी कि खबरें ज्यादा हो सकती है। उस समय राजनीतिक या विदेशों से आने वाली खबरें रेयर और कीमती मानी जाती थी, लेकिन अब 20वीं सेंचुरी के बाद से न्यूज एक बिजनेस बन गई है, और इन्हीं न्यूज की बाढ़ में हम डूबते जा रहे हैं। हर वक्त दुनिया के कोने कोने से पागलपन, युद्ध, तूफान, हार जीत, गुस्सा, हादसा, ये सब हमारे मोबाइल में घुस जाते हैं। हर न्यूज चैनल ये कहता है कि ये जानना जरूरी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये न जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम हर चीज को बदल नहीं सकते। क्योंकि कई कहानियां बहुत ही हिंसक, दुखद और निराशाजनक होती है, क्योंकि हमारा दिमाग नाजुक होता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां हमारे अपने घर आंगन से शुरू होती है, क्योंकि हमें दूसरों की जिंदगी में घुलने की बजाय अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि जिनकी कहानियां हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए उतने ही पराये हैं जितने कि 15वीं सेंचुरी के राजा अकबर के दरबार के लोग। नंबर 5, एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये अच्छा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा नाम बन जाए, दुनिया में छा जाए, लेकिन शायद उससे भी बड़ा कमाल ये हो कि हम मानसिक रूप से संतुलित और दयालु बने रहें। शायद हमें यह तय करना चाहिए कि हमें दुनिया नहीं जीतनी है, हमें लंबी, शांत और सुकून भरी जिंदगी चाहिए। हम कोई चुनौती से पीछे नहीं हट रहे, हम बस ये समझ रहे हैं कि असल चुनौती क्या है और असल इनाम कहाँ है। एक शांत जीवन कोई हार नहीं है। दरअसल ये एक बहुत ही शानदार डिसीजन है कि असली संतोष वहाँ मिलता है जहाँ ना चकाचौंध है, ना बड़ी सैलरी, ना मेट्रो सिटी की दौड़, बस थोड़ी सी सादगी, थोड़ी नींद और अपनेपन भरा माहौल। आजकल हम समझ रहे हैं कि थोड़ी सी हलचल मजेदार होती है, लेकिन ज्यादा उथल पुथल आपको खत्म भी कर सकती है। सादगी ही असली समझदारी है और हमें थोड़ी और नींद चाहिए।